बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दायर फॉर्म 7 को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी और पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला बताते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, बाजपुर में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दायर फॉर्म 7 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी आपत्तियों के माध्यम से पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर पारदर्शी सुनवाई और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 10 के ऑनलाइन अवलोकन के दौरान भाग संख्या 27, 142 और 149 में 93 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 दाखिल किए जाने का मामला सामने आया। कांग्रेस ने इसे गंभीर विषय बताते हुए आरोप लगाया कि ये किसी संगठित प्रयास का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करना है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि आपत्तिकर्ताओं को नियमानुसार फॉर्म 13 और संबंधित मतदाताओं को फॉर्म 14 के तहत नोटिस जारी किए जाए। साथ ही सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित की जाए। बाजपुर से कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में एक खेल हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर एक खेल नहीं होने देंगे। एक जिसको मृत्यु घोषित किया गया वो बेचारा अपने कागज लेके पेश हो रहा है कि मैं जिंदा, कितने शर्म की बात है। दूसरा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनको फॉर्म दिए गए हैं। एक तत्व सामने आया खटीमा में कि एक ने जिसने 10 आपत्ति लगाई, उससे पूछा गया कि तूने क्यों लगाई। वो कह रहे यार मुझे बीजेपी के एक लोग आए थे, उन्होंने मुझे साइन करवा के ले गए थे। तो ये जितनी धांधली है, एक माइनॉरिटी में ख़ास तौर पर कहूँगा कि मुस्लिम समुदायों के लोगों के वोट कैंसिल करने के लिए, अल्पसंख्यक करने के लिए जो खेल है, ये खेल नहीं खेलने देंगे। उत्तराखंड में नहीं खेलने देंगे तो बाजपुर तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि यहाँ पर ओपोजिशन लीडर जसपाल आर्य के क्षेत्र में ऐसा होगा तो बाहर क्या होगा। दूसरी बात, हमारा ये कहना था, हमने एसडी मोदी से भी कहा, सरकार से भी कहते हैं कि आप जो बीएलओ है, हमने सबको अब जागृत करना है कि दो एक कॉपी लेके जाइए, एक कागज़ उनको दीजिए, दूसरा रिसीव कराइए, ताकि कल को तुम्हारे कागज़ गायब ना करें और ये ना कहें कि हमें कागज़ नहीं मिले। और उस पर जाँच ऐसे हो जिससे झपकी होती है। और जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो नए वोट भी हैं, उनके भी कैंसिल ना किए जाए, पूरी अपने कागज़ देंगे। और हमें आश्वासन मिला है कि बीएलओ को भी कहेंगे, और यह भी आश्वासन मिला कि गलत नहीं होगा और गलत हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेवारी फिर शासन प्रशासन की होगी। आंदोलन बाजपुर से उप जिलाधिकारी महोदय से यही बात करी कि जो भी आपत्ति हैं जो हम बीएलओ को देने जा रहे हैं, उसकी हमें रिसीविंग होनी चाहिए, क्योंकि कल को तो बीएलओ कागज़ हमारे कहीं फेंक देगी और एसडीएम तो वोटों को कैंसिल कर देंगी। तो ये तय हुआ कि हर उसको बीएलओ जो रिसीविंग देंगी। अगर उसके बाद भी हमारे वोट कटेंगे, उसकी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी महोदय की होगी। और आज क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वोट यहाँ कैंसिल किए गए हैं, आपत्ति मांगी गई हैं, तो इसलिए हम लोग आए। हमें साक्ष्य है कि हमारे वोटों को जो है काटने की कोशिश की जा रही है। जो एक कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के वोटों को जो है टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे वोट तो रोल बैक हो जाएंगे, हमें मालूम है, उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, मगर वो वोट रोल बैक नहीं हो सकते। तो हम ये मांग करेंगे वो वोट भी रोल बैक होंगे। एक भी वोट नहीं करने देंगे बाजपुर विधानसभा में। बड़े उत्तराखंड की बात तो मैं नहीं करा, और बाजपुर विधानसभा में एक वोट नहीं करने देंगे, फिर हमें ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ पर। मेरे पास जो भी ज्ञापन आया है वो इस संबंध में आया है कि फॉर्म 7 में लोगों को नोटिस प्राप्त हुए हैं। तो एक जो हमारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी किसी नाम पर आपत्ति कर सकता है। यदि वो व्यक्ति वहाँ नहीं रह रहा है, कहीं अन्यत्र चला गया है या कोई अन्य कारण है, तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी नोटिस आएगा और उसके बाद बीएलओ को जांच के लिए जाएगा, और उसमें दोनों पक्षों को, जो आपत्ति कर रहा है और जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आपत्ति आई है, दोनों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है, पूरा अवसर है। और उसकी सुनवाई के बाद ही उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसका नाम निर्वाचक नामावली से बाहर किया जाएगा। तो इसमें अभी प्रथम रूप से अगर हम देखें तो खाली इसमें लोगों ने आपत्तियां करी हैं, और अभी इसमें किसी का भी नाम यहाँ इस तरीके से जो लोग कह रहे हैं नहीं काटा गया है। तो उसमें मैंने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है, इनसे वार्ता हुई है और इस वार्ता के क्रम में इन लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञापन